प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। जब हमारे जीवन में दुख और संकट आता है तो ऐसे समय में हम क्या करें? आज परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम रूत के पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों न्यायियों न्याय करते थे, यानी कि ये न्यायियों के न्याय का समय था। और उस समय तो एक अकाल आया उनके बीच में, और यहूदा के बैतलहम में एक ऐसा परिवार था जो इस अकाल का सामना कर रहा है। और उस परिवार के मुखिया का नाम एलीमेलेक है। उसके दो बेटे हैं, महलोन और किल्योन, और उसकी पत्नी जिसका नाम नओमी है। ये चारों बैतलहम को छोड़ करके वो मोआब देश को चले गए। और ये संकट का समय था, ये तकलीफ का समय था, ये अकाल का समय था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग बैतलहम को छोड़कर चले गए। ये एक ऐसा परिवार था जो सब कुछ अपना बटोरा और वो मोआब देश की ओर चले गए, और मोआब देश में ये परदेसी होकर रहने लगे। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा मैं कुछ बातों को बताना चाहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है कि जब भी हमारे जीवन में दुख, परेशानी या संकट का समय हो तो पहले जो बात है जो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के घर को कभी भी ना छोड़ें। हम रोटी के घर को कभी भी ना छोड़ें, और बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, यानी कि हम परमेश्वर की संगति को कभी भी नहीं छोड़ें। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं हमारे जीवन में मुसीबतें बढ़ जाती है। परंतु जब हम परमेश्वर की संगति में हम स्थिर होकर बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी स्थिति, हमारी परिस्थितियों को धीरे धीरे करके वो बदल देता है। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये अकाल है, इसलिए इन्होंने बैतलहम को छोड़कर मोआब की ओर अपने रुख को किया। और जब मोआब में उनका परिवार रहने लगा तो थोड़ा ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था, वहां पर हम देखते हैं जो उस परिवार का मुखिया था, दो बच्चों का पिता था, नओमी का पति था एलीमेलेक, वो मर गया। अब नओमी जो विधवा हो गई थी, अकेले हो गई थी, परदेश में थी, वो अपने दोनों बच्चों को वहीं पालन पोषण करती रही। और कुछ समय के बाद उसने वहीं की दो लड़कियों के साथ अपने बेटों का क्या विवाह कर दिया। और ओरपा और रूत दो मोआबिन को अपनी बहू बना करके उसने ले आया। परंतु ज्यादा समय नहीं हुआ था, उनके दोनों बेटे भी मर गए। और ऐसे ही रहते हुए उन्होंने एक दिन सुना कि बैतलहम में फिर से क्या है, परमेश्वर ने अकाल को दूर कर दिया, यहूदा से अकाल अब दूर हो गया। तब उसने एक निर्णय किया कि मुझको अब वापस जाना चाहिए अपने लोगों के बीच में। तब तो वो अपने दोनों बहुओं से बात करती है, और ओरपा है जो उस सास ने जब उससे कहा कि देखो मेरे तो कोई संतान नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए उसको तुम्हारा पति करके दूं, सो तुम अपने मायके लौट जाओ, तो उसने मान लिया। परंतु रूत दृढ़ बनी रही, स्थिर बनी रही अपने सास के साथ, और वो अपने सास के साथ वापस वो बैतलहम को लौटी। और मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको जिस बात को बताना चाहती हूँ वो स्थिरता है। जब भी हमारे जीवन में समस्या या तकलीफ आए या कोई भी ऐसे संकट आए, हमको स्थिर रहना है, ना कि हमको भागना है। कई बार जब समस्या आती है तो हम इधर उधर विचलित होते हैं, हम भागते हैं, हम उन समस्याओं के से भागने के हम प्रयास करते हैं। लेकिन हमें भागने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें ठहरे रहने की आवश्यकता है। और कहाँ ठहरे रहने की आवश्यकता? कहीं भी ऐसे जगह में नहीं ठहरे, परंतु वो जगह जो परमेश्वर का घर है, वो जगह जो परमेश्वर का रोटी का घर है, हमें उस जगह में रुकना है। आज बहुत बार जब हमारे परिवारों में कोई समस्या आती है, बहुत बार जब बच्चों के कारण माता पिता को किसी प्रकार की निंदा या अपमान का सामना करना पड़ता है तो माता पिता कलीसिया जाना बंद कर देते हैं। माता पिता सोचते हैं हम इस लज्जा के साथ लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे, लोग मुझे देखकर बातें करेंगे, मुझे मेरे बारे में बातें चलेगी, मेरे बच्चों के बारे में बातें चलेगी करके वो कलीसिया जाना बंद कर देते हैं।
कुछ लोग अपने बच्चों के जीवन को लेकर या अपने परिवार की किसी समस्या को लेकर के वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता, हम स्थिर बने रहें, हम इधर उधर विचलित ना हो। लोगों की बातों से, लोगों की आलोचनाओं से हम सुन करके हम परमेश्वर के भवन जाना या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के वचनों को सुनना, परमेश्वर के आराधना से हम दूर ना चले जाएं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहता, दुख, संकट, अकाल जैसी स्थिति हमारे जीवन में आएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बने रहें। और यही बात परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाया। जब इजरायली, हम देखते हैं किस प्रकार से मिस्र के दासत्व से छूटकर जब आ रहा जंगल के मार्ग में, परमेश्वर उसको इसी बात को सिखा रहा था और उन्हें बता रहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन हमें जीवन को देता है। और इस प्रकार से इन्होंने तो परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परंतु अकाल के समय में जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तुम मिस्र को मत जा, तुम मिस्र को मत जा, तू इसी देश में रह। और उसने परमेश्वर की उस कही हुए बात को माना, और जब उसने परमेश्वर की कही हुई बात को माना, वहीं रुका रहा, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसी अकाल के समय उसी वर्ष उसने जोता और बोया और परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष को दिया। आज वही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके जीवन में हो सकता है आपके जीवन में कुछ संकट है, कुछ क्लेश है, हो सकता है कोर्ट केस है, हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसी बातें चल रही है जिसके कारण आपको लज्जा का सामना करना पड़ रहा है, आपको लोग छोड़ दे रहे हैं, लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए, आप स्थिर बने रहिए। उन हालात, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। वो परमेश्वर जहाँ पर लोगों ने आपको लज्जित किया, जहाँ लोगों ने आपको निकाल दिया, जहाँ लोगों ने आपको अपमानित किया, उसी जगह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ये परमेश्वर का नियम है। जब भी आप बने रहते हैं, परमेश्वर उसी स्थान में जहां आपको लज्जित किया जाता है, उसी स्थान में परमेश्वर का नियम है कि उसको आपको उसी स्थान से ऊंचा उठाएगा। जिस स्थान पर मूसा को यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हमारा अगुआ बना दिया, उसी स्थान में परमेश्वर ने उन्हीं के बीच में लाकर परमेश्वर ने उनका अगुआ बना दिया। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए जब भी आपके जीवन में अकाल जैसी परिस्थिति हो, जब भी आपके जीवन में संकट हो, आपके जीवन में परेशानी हो, तो आप स्थिर बने रहें, परमेश्वर के वचन को आप थाम करके रखें, आप इधर उधर विचलित ना हो। और यही बात हम देखते हैं कि किस प्रकार से रुत भी अपनी सास के साथ उसके लोगों के बीच में रहने के लिए परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहने के लिए वो स्थिर बनी रहे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में इस स्थिरता को देखना चाहता है, हम बने रहें। और जब ये रोटी के घर को यानी बैतलहम को छोड़े तो इन्होंने अपने जीवन में संकट और क्लेश को देखा। 9 में इसलिए कहती है, जब हम पहले अध्याय उसके 19 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा, अतः वे दोनों चल निकली, यानी अपनी बहू रूत के साथ जब वो बैतलहम को पहुंची तो बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उसके कारण हलचल मच गया। और लोगों ने और इस प्रकार से कहने लगा, क्या ये नोमी है? लोगों ने, स्त्रियों ने बोलते हैं, कहने लगी, क्या ये नोमी है? तो उसने कहा, मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया। क्या परमेश्वर ने उसको बड़ा दुख दिया? नहीं। जब तकलीफ आई तो उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के घर को छोड़ दिया, और इस कारण तो नुकसान के ऊपर नुकसान को वो देखती गई। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में अगर तकलीफ आए तो हमें परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को, परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके वचन को, उसकी संगति को, उसकी आराधना को नहीं छोड़ना है। और यही बात यीशु मसीह उसके परीक्षा के समय कह रहा है। जब शैतान उसको रोटी को लेकर के आकर के उसकी परीक्षा कर रहा है, रोटी बना दे, इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तो वो क्या कहता है यीशु मसीह? जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और शैतान परखने वाला उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। कई बार शैतान हमारे जीवन में शक उत्पन्न करेगा,
क्या परमेश्वर तुमको प्यार करता है? क्या परमेश्वर अब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ है? जब हालात, जब दुख और संकट हमारे जीवन में आएगा तो पहला वो हमारे जीवन में शक उत्पन्न करेगा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तुमको भूल गया, तुम परमेश्वर के अब बेटी नहीं हो। और ऐसे यीशु के जो परमेश्वर का पुत्र है उसको भी नहीं छोड़ रहा है और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। वो परीक्षा को लेना चाह रहा है परमेश्वर का। यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम देखते हैं इसहाक ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वो उसी देश में बना रहा, वो मिस्र को नहीं गया। और इस कारण तो उसी देश में उसी वर्ष उसने जब जोता और बोया तो 100 गुना फल को पाया। मेरे प्रियो, कई बार जब दुख और तकलीफ आते हैं तो हम एलीमेलेक के परिवार के जैसा व्यवहार करते हैं। उसने अपना सब कुछ बटोरा और वो हम देखते हैं मोआब को चला गया। और इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से लिखा, मैं तो भरपूर चली गई थी। वो न कह रही थी मैं अपने पति, अपने दोनों बेटों के साथ और सारी धन संपत्ति बटोर करके मैं तो भरपूर गई थी, लेकिन मैं तो छूछी लौट करके आई हूँ, बोल रहा है। इसलिए तुम मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मनोहर मत कहो, मुझको मारा कहो, मैं तो दुखियारी हूं, बोलता है। लेकिन जब वो परमेश्वर के घर में लौट आई, परमेश्वर के उस रोटी के घर में लौट आई, वो नाओमी जो दुखियारी लौटी थी, परमेश्वर ने उसको दुखियारी नहीं छोड़ा। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नाओमी किस प्रकार से मोआबिन रूत का विवाह को करती है। और वहां पर जब बोआज के साथ उसका विवाह होता है तब रूत का जो बेटा होता है उसको वो खिलाने लगती है और सब लोग कहने लगती हैं कि नाओमी को तो बुढ़ापे में क्या हुआ, बेटा उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, वो जो दुखियारी आई थी वो दुखियारी का जीवन नहीं रहा। उसी प्रकार से आज परमेश्वर कहना चाहता है आप परमेश्वर की संगति को ना छोड़ें। जब संकट आएगा, जब लोग ठट्टे में आपको बुड़ाएंगे, आपको अपमानित करेंगे, आप मनुष्य को दिखाने के लिए चर्च नहीं जाते, आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते, किसी को नहीं देखें। आप परमेश्वर की आराधना करें, आप परमेश्वर की संगति में आप बने रहें। वो परमेश्वर जहाँ आपको अपमानित किया गया वहीं पर आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नाओमी को उसी प्रकार से नहीं छोड़ा जिस प्रकार से वो मोआब से आई थी। परमेश्वर ने उसी प्रकार से उसको नहीं रखा कि वो दुखियारी आई थी। परमेश्वर ने उसके जीवन को हर्ष और आनंद से भर दिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है कि जब दुख और संकट आए, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें, परमेश्वर के घर को ना छोड़ें, आराधना को ना छोड़ें, उसके वचनों को थाम करके रखें। वो परमेश्वर आपके जीवन को उन्नत करेगा। और यही बात परमेश्वर इजरायलियों को भी सिखा रहा था। दुख और तकलीफ में लिखा उसने तुझे भूखा भी होने दिया ताकि तुझको क्या बनाए, नम्र बनाए। तो दुख और तकलीफ और पीड़ाएं हमारे जीवन में हमारी उन्नति के लिए, ताकि हम परमेश्वर की और भी निकटता को, परमेश्वर के और भी सामर्थ्य को, परमेश्वर के और भी अनुभव को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। तो जब भी हमारे जीवन में आता है तो हमें और परमेश्वर से लिपट जाना और उसकी संगति में हमको पढ़ना है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना और उसके वचन को हमको थाम कर रखना है। जो परमेश्वर ने नाओमी के जीवन में किया वो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जिस नाओमी जो छूछे हाथ आई उसको परमेश्वर ने अब छूछे हाथ नहीं रखा था। परमेश्वर ने उसको सामर्थी बना दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष से भर दिया, परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसका उजाड़ा हुआ परिवार नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसके परिवार को फिर से बसा दिया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जो आप जब परमेश्वर के निकटता में आएंगे वो परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीषों से भर देगा। आज आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानती, हो सकता है बहुत सारे दुख और पीड़ाएं और परेशानी होंगे, निंदा अपमान से होकर गुजर रहे होंगे। लोगों की बातों को सुनकर आपको लग रहा है अब मुझको परमेश्वर से दूर चले जाना चाहिए। नहीं, जितना आप करीब बने रहेंगे परमेश्वर आपको उतने ही अपने अद्भुत कार्य को दिखाएगा, जिस प्रकार से उसने नाओमी के जीवन में किया। जब वो लौट आई परमेश्वर के पास, परमेश्वर के घर में, बैतलहम में, रोटी के घर में, तब परमेश्वर ने उसको फिर से आशीषित किया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय को जो आपने दिया पिता, आपका धन्यवाद। आपने इन वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया। जब भी दुख, तकलीफ, संकट, अकाल, हाँ पिता परमेश्वर, समस्या हो, विपरीत हालातें हो, प्रभु जी आपने अपने लोगों को बताया कि वो आपकी उपस्थिति को ना छोड़े खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति में जय है, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर छुटकारा है। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो आपकी उपस्थिति में बैठा रहता है खुदावन परमेश्वर, आप उसे अद्भुत जय को देते हैं खुदावन परमेश्वर। आपने दानियल को जय दिया प्रभु, विपरीत हालात में जय को दिया। आपने नौमी को जय दिया परमेश्वर पिता, आपने इसहाक को जय दिया खुदावन परमेश्वर। अकाल की स्थिति में जब उसने आपके सुना, रिबांदा खाला रिबाशी की, आज पिता आपके बच्चों के जीवन में चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना, परंतु जब आपके निकटता में बैठे, आपके वचन को प्रभु सुन रहे, जब रोटी को खा रहे परमेश्वर पिता, आपका वचन जो जीवन की रोटी है खुदावन परमेश्वर, आप परमेश्वर को बलवंत कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आप अद्भुत कार्य को कर रहे हैं पिता, अपने लोगों के जीवन में अद्भुत छुटकारे को दे रहे हैं पिता। हाँ खुदा, जैसे आपने मूसा के साथ किया, जिस स्थान में उसे अपमानित किया गया, जिस स्थान में लोगों ने उसकी अगुवाई को नकारा, उसी स्थान में परमेश्वर पिता आपने उनका अगुवा बना दिया। आज ऐसे कार्य अपने बेटे, अपने बेटियों की जिंदगी में आप करने जा रहे हैं, जहाँ खुदावन परमेश्वर को लज्जित होकर निकलना पड़ा, आज उसी स्थान में परमेश्वर अपने लोगों को आप ऊंचा करने जा रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। जहाँ इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इनकी शर्मिंदगी को परमेश्वर प्रभु से आप परमेश्वर पिता प्रभु जय में बदलने जा रहे हैं खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों को प्रभु जी शिरोमणि बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने बच्चों को परमेश्वर आदर का पात्र बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, हम प्रत्येक के जीवन को ब्लेस करते हैं प्रभु। प्रत्येक का जीवन आशीषित हो, प्रत्येक के जीवन में आपके आनंद, आपकी शांति से भरपूर हो। हाँ पिता, जो रोग, दुख, बीमारी में, दर्द और पीड़ा में, परमेश्वर समस्या में, यीशु के नाम से सारे दर्द, पीड़ा, बीमारियां, हाँ पिता परमेश्वर समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहे पिता। अपने लोगों को जय और छुटकारे को देने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए, आपके पराक्रम के कार्य के लिए, आपके भुजबल के लिए परमेश्वर। आपके हाथों को जो बढ़ाकर अपने लोगों को छुटकारा को दे रहे परमेश्वर, इनके खिलाफ में बोलती हुई जुबानों को बंद कर रहे परमेश्वर, हर लज्जा को परमेश्वर प्रभु बता अपने लोगों के लिए जय में बदल रहे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज के दिन अद्भुत छुटकारे और जय और चंगाई को देने के लिए आपका धन्यवाद। आज के दिन अपने लोगों को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। आज के दिन इनके दुखों को उठाने के लिए धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर पिता के बीमारियों से इनको चंगा करने के लिए धन्यवाद। आज के दिन इनके दुर्बलताओं को उठाने के लिए आपका धन्यवाद। आज के दिन आपकी कोड़े की मार के कारण ये जो चंगे कर दिए गए यीशु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। इनके कार्य में बरकत और आशीष आने पाए, इनके खाते सदा भरे पूरे रहे पिता। किसी भली वस्तु की घटी ना हो पिता। इनके अन्न और जल पर आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। ए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके लोग कुशलता का जीवन को जिए। आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।